सभी को मेरा नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय झाड़ोल की इस यूट्यूब कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं समाजशास्त्र तृतीय वर्ष ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र। इसमें पिछले अध्याय में हमने जाना था ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय सामग्री, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि ग्रामीण सामाजिक संगठन, ग्रामीण सामाजिक संरचना, ग्रामीण सामाजिक संस्थाएं, ग्रामीण सामाजिक समूह है, प्रक्रियाएं, परिवर्तन, समस्याएं, ग्रामीण नगरीय संबंध, ग्रामीण सामाजिक जनसंख्या, ग्रामीण पुनर्निर्माण आदि सभी को हम ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय सामग्री में शामिल करते हैं। अब बात आती है कि विषय सामग्री क्या होता है, यानी कि विषय सामग्री से तात्पर्य हम उन निश्चित विषयों या तथ्यों से लगाते हैं जिनका अध्ययन किसी विज्ञान की सीमा के अंतर्गत रहकर किया जाना चाहिए। जब विषय क्षेत्र और विषय सामग्री में निश्चितता और मात्रा का अंतर होता है। विषय क्षेत्र यानी कि कोई विषय जो है वो कहाँ तक उसका फैलाव है, और विषय सामग्री अर्थात किसी विषय के अंतर्गत किन किन सामग्रियों को यानी किन किन विषय वस्तु का अध्ययन उस विज्ञान या विषय के अंतर्गत किया जाना है, उसको उसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं। तो हमने ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय सामग्री को जाना। अब आज हम जानेंगे नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री क्या होगी, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा। सबसे पहले अब इसकी विषय सामग्री के अंतर्गत आएगा कि नगरीय पारिस्थिति शास्त्र यानी कि अर्बन इकोलॉजी। तो नगरीय समाजशास्त्रियों के अनुसार इसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विषय सामग्री नगरीय समुदायों की संरचना, उनका स्वरूप, उनकी सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था आदि सभी का हम अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र की परिस्थिति शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। नगरीय समाजशास्त्र विभिन्न प्रकार के जैसे कस्बे, नगर, महानगर, उनकी भौगोलिक बनावट, इन सभी का अध्ययन हम नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं कि जो नगर हैं उनकी बसावट किस दृष्टिकोण से, किस पैटर्न में उनकी बसावट की हुई है, उस बसावट से संबंधित समस्याएं क्या क्या हैं। जैसे हम देखते हैं कि महानगरों में जो डूब क्षेत्र है या कच्ची बस्तियां हैं, तो कच्ची बस्तियों की उनकी समस्याएं क्या हैं, तो उनकी समस्याओं को ध्यान में रख करके उनका अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है वह नगरीय पारिस्थितिक शास्त्र के अंतर्गत आता है, और उसी के अनुसार उनकी योजनाएं बनने का निर्माण किया जाता है। फिर दूसरा आता है नगरों का अध्ययन करना, तो यानी स्टडी ऑफ सिटी। तो जब हम नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आता है नगरों का अध्ययन, यानी कि हम विभिन्न प्रकार के यानी कि नगर, ये जो समाजशास्त्र के अध्ययन में विभिन्न प्रकार के नगर आते हैं, इसे नगर शास्त्र कहते हैं कि इनकी सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं अलग है, क्योंकि गांवों की जो विशेषताएं हैं वो नगरों से अलग हैं। इन सभी के विभिन्न पक्षों का अध्ययन हम नगरों के या नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत या उसकी विषय वस्तु में करते हैं कि नगरों की उत्पत्ति क्या रही है, उनका विकास क्रम क्या है, उनका आधार क्या है। तो ये सब चीज़ों को हम नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। उनकी जनसंख्या है, उनका व्यवसाय है, उनकी संस्कृति है, सामाजिक संरचना, इन सभी का तुलनात्मक अध्ययन करके हम अनेक प्रकार के सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, जिससे जो ज्ञान में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री में हम नगरों के अध्ययन को शामिल करते हैं। तो है नगर नियोजन, अर्बन प्लानिंग। तो नगर नियोजन है कि नगर को किस प्रकार से बसाना है, पानी की निकासी की क्या व्यवस्था होनी है, सड़कों को किस तरह से काटना है। तो जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं कि वहाँ पे भी नगरों का नियोजन था। तो नगरीय समाजशास्त्र विभिन्न नगरों का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करता है और नगरों के बहुआयामी विकास के लिए उसकी व्यवहारिक योजनाओं का निर्माण करता है। नगरीय समाजशास्त्र में नगर नियोजन के लिए उसकी सामाजिक, उस नगर की सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, आवासीय आदि सभी क्षेत्रों को अध्ययन करके आदर्श नगर निर्माण की योजना का तैयार किया जाता है। जैसे हम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, अमृत योजना है, तो ये कई जो योजनाएं हैं वो नगर नियोजन यानी प्लानिंग में आती हैं। जैसे टूरिज़्म की प्लानिंग है, तो ये सब नगर की किस प्रकार से हम उनमें पानी की निकासी करेंगे, किस प्रकार से रोडों का विकास होगा, पार्क की व्यवस्था है, हरियाली की व्यवस्था है, तो ये सब चीज़ें प्लानिंग के अंतर्गत आती हैं।
नगर नियोजन के अंतर्गत आती हैं। और जब अगर हम प्लानिंग से किसी नगर को नहीं बनाएंगे तो उसमें अनेक प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आएंगी। जैसे अनियोजित तरीके से नगर की बसावट होगी तो वहाँ पर सड़कों की समस्या आएगी, रास्ते की समस्या आएगी। इसके अलावा वहाँ पर जो पॉपुलेशन घनत्व है वो बहुत अधिक हो जाएगा। इसके अलावा पानी की समस्या होगी, कच्ची बस्तियाँ। तो ये कई प्रकार की जो समस्याएं हैं वो नगरीय नियोजन से संबंधित अध्ययन में हम नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत नगर से जुड़ी हुई समस्याओं का अध्ययन इसके अंतर्गत हम करते हैं। उसके बाद में आता है नगरीय सामाजिक संरचना, यानी कि अर्बन सोशल स्ट्रक्चर, यानी नगर की जो नगरीय समाज की जो संरचना है वो कैसी होगी। तो एक अमेरिकन समाजशास्त्री हुए हैं पार्क एंड बर्गेस, इन्होंने नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री में नगरीय सामाजिक संगठन को बताया है। तो इनका नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने कहा कि नगरीय समाजशास्त्र नगर की सामाजिक संरचना, नगर का स्तरीकरण, आर्थिक, राजनीतिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, इन सभी का अध्ययन नगरीय सामाजिक संरचना के अंतर्गत करते हैं। तो इनके अध्ययनों के द्वारा ये विज्ञान नगरों के पूर्ण ज्ञान को प्रदान करता है। यानी कि जब नगरीय समाजशास्त्र की विशेष सामग्री के अंतर्गत हम नगरीय सामाजिक संरचना को भी शामिल करते हैं। और पार्क और बर्गेस कहते हैं कि जब हम इन नगरीय समाजशास्त्र की अध्ययन करते हैं तो नगरीय समाजशास्त्र की विशेष सामग्री के द्वारा हमें नगरों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बाद में आता है सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था का अध्ययन, स्टडी ऑफ ऑर्डर ऑफ सोशल कंट्रोल, यानी कि कोई भी समाज है तो समाज में नियंत्रण होना जरूरी है। तो इसी प्रकार नगरीय समाजशास्त्रों में नगरों की कानून व्यवस्था है, नगरों की उनकी प्रथाएं हैं, लोगों की रीति रिवाज हैं, आदि सभी का अध्ययन हम नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। और इसके साथ ही हम इस नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत नगरों की में शांति व्यवस्था है, नगरों में सुरक्षा की व्यवस्था है, आदि सभी का अध्ययन भी नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है। नगरों में शांति व्यवस्था को बनाए रखना है, उसके लिए पुलिस की व्यवस्था होती है नगरों में। इसके अलावा कोर्ट भी होते हैं, कार्यालय भी होते हैं। तो उनके द्वारा समाज में, नगरीय समाज में या नगर में जो शांति की व्यवस्था है उसको बनाए रखा जाता है। उनका मूल्यांकन करना, व्यवस्था को बनाए रखना, उस पर नियंत्रण करना, सुझाव देना, आदि सभी कार्य नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जो ग्रामीण सामाजिक संरचना है, ग्रामीण समाज की विशेषताएं नगरीय समाज की विशेषताओं से भिन्न है। नगरीय समाज में जहाँ द्वितीयक संबंध पाए जाते हैं वहाँ पर कानून जो व्यवस्था है वो नियंत्रण करना अति आवश्यक माना जाता है। उसके बाद में आता है नगरीकरण, अर्बनाइजेशन, यानी कि नगरीय समाजशास्त्र की अध्ययन की सामग्री में नगरीकरण का भी अपना एक विशेष महत्व होता है। क्योंकि जैसे जैसे विकास, डेवलपमेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे नगरीकरण भी निरंतर बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस वक्त नगरीय जो पॉपुलेशन थी वो कम थी, और अभी जो 2011 की जनगणना के अनुसार देखते हैं तो वो नगरीय पॉपुलेशन जो है वो उस काफ़ी मात्रा में वृद्धि हुई है। यानी कि गाँवों से लोग नगरों की ओर शिफ्ट हो रहे हैं रोजगार के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, साधन के लिए। तो जैसे जैसे संचार के साधनों का विकास हुआ है तो नगरीकरण निरंतर बढ़ रहा है। तो नगरीकरण का जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे तब तक नगरीय समाजशास्त्र को समझना अधूरा है। नगरीय समाजशास्त्र की अध्ययन सामग्री में नगरीकरण का भी अपना एक विशेष स्थान है। आधुनिक युग में यातायात के साधनों का बढ़ना, संचार के साधनों का बढ़ना, संचार के साधनों की तीव्र क्रांति आना, जिसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि जो हमारे नगर हैं उनका विकास तीव्र गति से बढ़ रहा है। पिछले कुछ दशकों से अगर हम देखें तो गतिशीलता देखें तो गांवों से नगरों की ओर लोगों में पलायन जो है वो निरंतर बढ़ रहा है। लोग निरंतर गांवों से नगरों की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे नगरीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई है। कस्बे, नगर, महानगर का रूप धारण करते जा रहे हैं। और इस गतिशीलता व नगरीकरण के कारणों, उनके प्रभावों का अध्ययन करना इस विज्ञान की प्रमुख अध्ययन सामग्री के अंतर्गत आता है। कि जैसे जैसे नगरीकरण बढ़ रहा है तो उसका नगरीय समाज पर, वहाँ के रहने वाले लोगों
कि सामाजिक संस्था पर, सामाजिक संरचना पर, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन सभी पर उसके प्रभाव और उन कारणों का अध्ययन करना नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत आता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि नगरों की समस्याओं का अध्ययन करना भी हम नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत आएगा, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, जब नगरों का विकास होगा तो उनमें अनेक प्रकार की उससे जुड़ी हुई समस्याएं भी निकलकर हमारे सामने आएंगी। पार्क व बर्गेस नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री में नगरों की समस्याओं के अध्ययन का भी शामिल किया है। वे कहते हैं कि अनेक प्रकार की समस्याएं जो नगरीय समाजों का विघटन करती हैं, इनके संदर्भ में पार्क बर्गेस ने कहा है कि जैसे भिक्षावृत्ति है, वेश्यावृत्ति है, अपराध है, बाल अपराध है, विवाह विच्छेद है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आदि कई प्रकार की समस्याएं हैं जो नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री में आती हैं। हम देखते हैं कि जैसे कच्ची बस्तियां हैं तो वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, गंदा पानी है नाले में, जहाँ तो वहाँ पे उन लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अलावा नगरों में निरंतर बढ़ता हुआ पोल्यूशन है, उससे सांस की समस्याएं होना है, हरियाली का कम होना है, जो कंकड़ के जंगलों का बनना है, तो ये सब चीज़ें, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों का बनना है, तो ये सभी जो कारण हैं वो नगरों की समस्याओं के अंतर्गत आते हैं। तो इन सब को हम नगरीय समाजशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत, हमें इनका विषय सामग्री के अंतर्गत इनको हम शामिल करते हैं। इसके अलावा भौगोलिक कारक भी होते हैं जिनका हमें अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत करना जरूरी है, क्योंकि नगरीय समाजशास्त्रियों के अनुसार भौगोलिक कारक भी समाज और संस्कृति के प्रमुख निर्णायक होते हैं। यानी कि किसी क्षेत्र की जो भौगोलिक अवस्था है वो उसका समाज पर, वहाँ के कल्चर पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। जैसे ठंडे क्षेत्र में रहने वाले लोगों का कल्चर है, उनका खान पान है, उनका पहनावा है, वो अलग होगा। वहीं जो गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोगों का, पहाड़ी प्रदेशों में रहने वाले लोगों का एक दूसरे से भिन्न होता है। तो इन सभी कारकों का प्रभाव सीधे नगरों के विकास पर अवश्य पड़ता है। नगरों की उत्पत्ति, उनका विकास, जनसंख्या में वृद्धि, नगर निवासियों के सामाजिक संबंध, नगरीय सामाजिक संरचना आदि पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन हम नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत करते हैं। इस प्रकार अगर हम निष्कर्ष रूप में अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री नगरों की उत्पत्ति, नगरों का विकास, नगर नियोजन, नगरों की सामाजिक संरचना, नगरीय सामाजिक स्तरीकरण, नगरीय भौगोलिक परिस्थिति, नगरीय सामाजिक नियंत्रण आदि सभी चीज़ों को हम, आदि सभी घटनाओं या आदि सभी स्थितियों को हम नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत शामिल करते हैं। अब अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन के उपागम। धन्यवाद।